मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दोहरा चेहरा पूरे देश ने पिछले 48 घंटे में देखा। चेहरा देखने को पूरे देश को मिला है। एक तरफ वो हाईकोर्ट में बयान देते हैं, चिट्ठी लिख पत्र लिख के भेजते हैं कि एसटीएफ बहुत अच्छा काम कर रही है और सराहनीय काम कर रही है, और उसी कोर्ट को पत्र लिखती है कि इसका जांच, व्यापक जांच सीबीआई को कर देनी चाहिए। परंतु जो खुलासे पिछले कुछ हफ्तों में हुए हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि एसटीएफ कितना खराब काम और गलत काम इस कांड में कर रही है। तमाम आपके ही पत्रकार इस समय मध्य प्रदेश में हैं, मौजूद है, और वहां से जो रिपोर्टें आ रही हैं वो चौंका देने वाली हैं। एक तो वो वाला केस है जिसमें स्वर्गीय अक्षय सिंह जी स्वयं मध्य प्रदेश गए थे जांच करने उस 19 साल महिला नम्रता दाभोर के मामले। आज उसका सबको, पूरे देश को पता चला है एसटीएफ ने उस जांच में क्या लिख के कहा था कि उसकी आत्महत्या हुई। मैं पूरे आपके सामने पेश करना चाहता हूं उसका जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वो एस्फिक्सिएशन, गला घोटने से मारी गई। ये एसटीएफ का काम मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी के देख पड़ाक में हो रहा था। एक 19 साल की महिला, उसका गला घोटकर उसकी मौत कर दी जाती है, ये रिपोर्ट रहा। और एसटीएफ ने क्या कहा कि उसकी आत्महत्या की, उसने आत्महत्या की। एक और केस जो अभी मध्य प्रदेश से आया है, डॉक्टर सकाले जो डीन थे जबलपुर मेडिकल कॉलेज, उनकी हत्या 1 साल पहले हो चुकी, परंतु आज तक जो उसमें मुख्य विटनेसेस थे उनका बयान तक नहीं लिया गया। तो क्या यही एसटीएफ अच्छा काम व्यापम घोटाला की जांच की कर रही थी? इससे साफ जो कांग्रेस पार्टी पहले से कहते आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक पत्र लिखने से, मुख्यमंत्री एक पत्र लिखने से, जिसने 48 घंटे पहले कहा कि सीबीआई जांच नहीं हो सकती है, उसके केंद्र के मंत्रियों ने कहा कि ये कानून के खिलाफ है, मुख्यमंत्री ने कहा कि ये खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ताओं ने कहा कि ये खिलाफ है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी रात भर सो नहीं पाते, इतने बेचैन थे। आदमी वही बेचैन होता है जिसको कुछ छुपाने की बात होती है। अगर उनको कुछ छुपाने की बात नहीं होती तो आप और हमारे जैसे रात को चैन की नींद लेते। अगले दिन सुबह उठकर सीबीआई जांच लिखती है, और ऐसा पत्र किसको लिखते हैं? हाईकोर्ट को लिखते हैं। सामने कांग्रेस पार्टी की मांग है और पहले से मांग करते आ रही है कि एक सीबीआई की इंक्वायरी व्यापम के कांड में होनी चाहिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट से मॉनिटर हो। दूसरी चीज जो मुख्यमंत्री जी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो 49 मौतें हुई हैं, एक सीबीआई इंक्वायरी उसके लिए अलग से होनी चाहिए। और इन मौतों का रहस्य जो आपने स्वयं अभी देखा, जिस 19 साल की अबला महिला की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसको बताया जाता है कि वो आत्महत्या नहीं। इन 49 हत्याओं का भी खुलासा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी 2 अलग सीबीआई जांच मांगती है। एक तो व्यापम कांड में जिसका सुप्रीम कोर्ट का मॉनिटरिंग होना चाहिए, और दूसरा एक इन जो 49 मौतें हुई, यही अगर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीबीआई की जांच शुरुआत में कर दी गई होती तो आज ये 49 मौतें हमारे बीच में नहीं होती। एक तरफ इतना बड़ा स्वतंत्र भारत में इतना बड़ा स्कैम आज तक नहीं हुआ। अगर आपको इतिहास में ले जाया जाए तो एक इसी तरह का घोटाला, चारा घोटाला हुआ था, एक शिक्षक रिक्रूटमेंट स्कैम हरियाणा में हुआ था। ये भी व्यापम के जैसे था, पर व्यापम उससे बड़ा। एक चीफ मिनिस्टर आज भी जेल, जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के जमाने में जो ये स्कैम हुआ था, रिक्रूटमेंट स्कैम, वो जेल में है। और दूसरे जो जिन पर आरोप लगे थे, सिद्ध भी नहीं हुए थे, सिद्ध अभी मुकदमा चल रहा है, उनको भी जेल जाना पड़ा। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को सत्ता में बने रहना चाहिए। जितने आपराधिक मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पर, मुख्यमंत्रियों पर लगेगा, उनके लिए कोई कानून नहीं है। परंतु देश का कोई और नागरिक पर किसी तरह की आंच भी आएगी
तो उससे कड़े से कड़े कार्रवाई करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्यों ये दो मापदंड? यही रिक्रूटमेंट स्कैंडल हरियाणा में हुआ, वहां के मुख्यमंत्री जेल में है। यही चारा घोटाला बिहार में हुआ, उससे इस देश स्वतंत्र भारत में इससे बड़ा घोटाला जहां 49 लोगों की मौतें हो गई। और ये जांच आपके सामने स्वयं है कि एक महिला, 19 साल की महिला का, जिस एसटीएफ ने बताया कि आत्महत्या है, उसका रिपोर्ट आपके सामने है कि ये उसको गला घोट के मार दिया। India is the new frontier of opportunities for the world. Central Asia is a vast region of immense resources, talented people, rapid growth, and a strategic location. So, I'm here to start a new era in our relationship with Central Asia.